सच्चा प्यार। अमित 10वीं कक्षा का छात्र था जो हर रोज स्कूल जाने के लिए पागल रहता था, इसलिए नहीं क्योंकि अमित पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि अमित अभी अभी अपने पहले प्यार के दर्द से उभर रहा था। और अमित अकेले रहने से डरता है, क्योंकि जब भी अमित अकेले होता उसे प्यार में मिला दर्द ही याद आता था। यही कारण था कि अमित अपने आप से भी नहीं मिलना चाहता था। अमित हर रोज क्लासेज जाने वाला लड़का न जाने क्यों उस दिन क्लास करने गया ही नहीं, बस दिल ने कहा यार आज नहीं जाते हैं, और अमित ने दिल की बात सुन ली। लेकिन अगले दिन जैसे ही मैं क्लास पहुंचा, मेरे दोस्तों ने बताया यार जब कल तू नहीं आया था तो हमारे क्लास में बहुत ही खूबसूरत लड़की आई थी, शायद उसने नया दाखिला लिया था। और यकीन मानिए पूरे क्लास से उसकी खूबसूरती की तारीफ सुनकर न जाने क्यों मुझे भी उसे देखने का मन किया, और मैं भी औरों की तरह क्लास के दरवाजे पर नजर गड़ा के बैठ गया। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ आई और बड़े प्यार से बोली, मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ऐसा सुनते ही मानो उन सब लड़कों में से जो उसके इंतजार में पलके बिछाए बैठे थे, एक खुशी की लहर निकली हो, और मेरा दिल तो तब भी उषा की तरह भागने लगा जब वो आगे की 2 बेंच छोड़कर मेरे बगल में आकर बैठ गई। उस दिन मैंने पाए में भले ही कुछ न सीखो, लेकिन लड़कियों को देखकर बाल और शर्टिन करना तो लगभग सीख ही गया था। अब अमित हर वक्त बस उससे बात करने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन वो तो आपने सुना ही होगा कि इश्क ने जालिम निकम्मा बन दिया, वरना हम भी इंसान थे काम के। बस अब उससे न तो कुछ बात हो पाती और न ही उसके सामने जाने पर मेरी आवाज निकलती। फिर अमित ने सोचा कि यार बात तो करनी ही होगी, और मैं पहुंचा अपने दोस्त के पास उपाय के लिए। फिर दोस्तों ने मुझे बताया कि मैं उससे सोशल मीडिया पर बात करूं, और अगले दिन शाम को जब मैं क्लास करके घर आया तो मैंने हिम्मत जुटाई, लैपटॉप निकाला और उसे फेसबुक पर सर्च करने लगा, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो सिर्फ फेसबुक का उपयोग करती है। लेकिन वो कहते हैं न कि ऐसे वक्त में भगवान भी साथ छोड़ देता है। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो नहीं मिली। अब बस हर रोज मैं क्लास के लिए जाता और हर रोज उससे इश्क हो जाता। एक दिन ऐसे ही फेसबुक चलते हुए अचानक उसकी आईडी मुझे दिखी, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे फटाक से उसे फॉलो का रिक्वेस्ट भेज दिया और बस सो गया। लेकिन सोने से पहले मैंने एक पेज का प्रपोजल लिखा और उसे सेव करके सो गया। जब मैं अगले दिन उठा तो मैंने फेसबुक खोला और देखना चाहा कि उसने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया या नहीं, लेकिन मैंने देखा कि उसकी आईडी मुझे नहीं मिल रही है। और फिर घंटों परेशान होने के बाद पता चला कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। उस दिन मुझे बहुत डर हुआ और मैंने फैसला किया कि मैं इसका कारण जाने बिना उसे नहीं छोड़ने वाला, और मैं क्लास के लिए निकल गया। लेकिन वो उस दिन वहाँ आई ही नहीं। सिर्फ उस दिन ही नहीं बल्कि वो किसी भी दिन वहाँ नहीं आई। सबने अपनी क्लासेज खत्म की और आगे की तैयारी में लग गए, और मैंने भी इश्क करना छोड़ दिया था। लेकिन मैं बस उसे इतना बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और एक दिन अचानक उसका मैसेज आया, हेलो कैसे हो। मैंने कुछ देर सोचा और फिर रिप्लाई किया, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो। उसने कहा मैं भी ठीक हूँ, और मैंने झट से उस मैसेज को कॉपी किया जो उस दिन उसके ब्लॉक करने के पहले मैंने लिखा था, और उसे भेजने के बाद मैंने बिना रुके उसे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि शायद मेरे अंदर दोबारा नहीं सुनने की ताकत नहीं बची थी। इस दुनिया में जरूरी नहीं जिसे तुम चाहो वो तुम्हारा हो, जीने के लिए तुम्हें उसी का सहारा हो। कश्तियाँ टूट जाया करती है, जरूरी तो नहीं होता कि हर कश्ती को किनारा हो। अलविदा दोस्तों, कैसी लगी ये प्रेम कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।